एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था। बहुत बीमार, कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक कबूतर उधर से गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरा एक काम करोगे? उनसे मेरी पीड़ा के बारे में पता करना कब तक समाप्त हो जाएगी। कबूतर ने कहा, निश्चित ही मैं पता करूँगा। कबूतर ने इतना कहकर बीमार पक्षी से विदा ली। कबूतर स्वर्ग पहुँचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार पक्षी की पीड़ा के बारे में बताया। देवदूत ने कहा कि पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा हुआ है। उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा। तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। कबूतर ने कहा, जब बीमार पक्षी यह सुनेगा तो वह निराश हो जाएगा। क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, उससे कहो कि इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। वापसी पर जब वह बीमार पक्षी कबूतर से मिला तो कबूतर ने उसको स्वर्गदूत का वाक्य बताया और कहा, इसे बोलते रहना। 7-8 दिनों के बाद कबूतर जब फिर उधर से गुजर रहा था तब उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उग आए थे। उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। वहाँ पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। पक्षी खुश होकर चहचहा रहा था। कबूतर हैरान था। देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए कबूतर स्वर्ग द्वार पर देवदूत से मिलने पहुंचा। कबूतर ने देवदूत से अपने मन में उठते हुए सवालों का समाधान पूछा तो देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था और भगवान का शुक्र कर रहा था। इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब वह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो, पक्षी तोराता रहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और इसलिए 7 साल का जो उसकी पीड़ा का समय था वो 7 दिनों में समाप्त हो गया। जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैंने अपने जीवन को महसूस करने, सोचने, स्वीकार करने और देखने के तरीके में एक ज़बरदस्त बदलाव महसूस किया। मैंने अपने जीवन में इसको अपना लिया। इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। इसने मुझे मेरे विचारों को मेरे जीवन में बदलाव लाने में मेरी मदद की। इस भगवान के शुक्राने का मेरे जीवन पर वास्तव में गहरा प्रभाव पड़ा। आप सब भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का कारण दूसरों को समझने या परेशानी से दुखी होने के बजाय भगवान का शुक्र करें। निश्चित ही भगवान आपकी समस्या का निवारण जल्द ही करेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कर ले।